एक समय की बात है, बहुत ही विशाल और घना पुराना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे से मिलजुल करके बहुत ही प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत ही मस्तीखोर खरगोश रहा करता था। वह सभी का मजाक उड़ाया करता था। भालू भाई, क्या तुम मेरे साथ रेस लगाना चाहोगे? मुझसे रेस लगा करके जीत करके दिखाओ। मैं नहीं रेस लगाऊंगा, मुझे पता है तुम मुझे बड़ी आसानी से हरा दोगे। वह खरगोश अपने साथ जंगल के अन्य जानवरों को दौड़ लगाने की चुनौती देता और उन्हें हरा देने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता। इस तरह वह सभी जंगल के जानवरों को परेशान करता और मजाक उड़ाता सभी का। उस खरगोश के साथ जंगल के जानवर कुछ कहते तो वह उनसे पहले ही कुछ कहता। धीरे धीरे उस खरगोश का घमंड सिर चढ़कर बोलने लगा। उस खरगोश की इस आदत के चलते जंगल के सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन उस खरगोश ने एक कछुए को देखा जो अपनी धीमी चाल से धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था और उस कछुए को देख करके जोर जोर से हंसने लगा। उस खरगोश को इस तरह हंसते हुए कछुए ने कहा, खरगोश भाई, क्यों इस तरह जोर जोर से हंस रहे हो तुम? तुम्हें देखकर हंस रहा हूँ मूर्ख। और तुम कितने ज्यादा सुस्त हो, और तुम्हारी चाल तो उससे भी ज्यादा सुस्त है। अब तुम मुझे देखो, मुझ जैसा दौड़ने वाला तेज जानवर इस पूरे जंगल में नहीं है। कछुए ने कहा, तुम्हें खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, किसी न किसी दिन तुम्हारा घमंड भी टूट जाएगा। खरगोश ने कहा, इस जंगल में मैं सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हूँ, तो मुझे इस बात का घमंड क्यों ना हो? इस जंगल में और कौन है ऐसा जो मेरा घमंड तोड़ेगा? कछुआ बोला, हाँ हाँ, मैं तोड़ूंगा तुम्हारा घमंड, और आज ही ये घमंड तोड़ करके दिखाऊंगा। खरगोश ने कहा, ओह, तो अच्छा ऐसी बात है, तो अभी मेरे साथ रेस लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। खरगोश कछुए को चुनौती देता हुआ बोला और कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। और थोड़ी देर बाद उन दोनों की दौड़ शुरू होने वाली थी। जंगल के सभी जानवर उन दोनों की दौड़ देखने आ पहुंचे। सभी जंगल के जानवरों को पता था कि खरगोश ही जीतेगा। पूरे जंगल में दौड़ देखने की उत्सुकता बनी हुई थी। कछुए और खरगोश को नदी तक दौड़ लगाना था और वह दोनों दौड़ के लिए तैयार हो गए। हाथी ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और वह दोनों दौड़ने लगे। कछुए ने अभी एक ही कदम बढ़ाया था, वहीं खरगोश इतनी तेज दौड़ा, सभी जंगल के जानवरों की नजरों से ओझल हो चुका था। खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था और वहीं कछुआ अपनी धीमी चाल से धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। नदी के पास तक खरगोश ने पलट कर देखा कि कछुआ कहाँ तक पहुँचा है और कछुआ उसे दूर दूर तक नहीं नजर आया और वह हंसते हुए सोचने लगा, इस कछुए को तो नदी तक पहुंचने में शाम हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, मैं अभी आराम कर लेता हूँ। और फिर खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई और खरगोश गहरी नींद में सो चुका था। और उधर कछुआ धीरे धीरे धीमी चाल से चलता हुआ नदी की तरफ जाने लगा। कछुआ खरगोश के उसी पेड़ के पास से गुजरा जहाँ खरगोश खर्राटे मार के सो रहा था। उस खरगोश को ऐसे सोता हुआ देखकर कछुआ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वह कछुआ लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और नदी तक जा पहुंचा। कछुआ दौड़ जीत चुका था और उधर खरगोश अब तक खराटे मार के जोर जोर से सो रहा था। सभी जंगल के जानवर कछुए की इस जीत पर बहुत ज्यादा खुश थे और उसे बधाई देने लगे और चीखने चिल्लाने लगे। जानवरों की आवाज उसकी कानों में पहुंची तो उसकी नींद टूटी और वह दौड़ता हुआ नदी के पास जा पहुंचा। खरगोश वहां देखता है कि कछुआ पहले ही वहां पहुंचा हुआ है और वह पछताने लगा। उसका घमंड टूट चुका था और उसने प्रण किया कि वह कभी घमंड नहीं करेगा। उस समय पुरानी बात है, एक जंगल में बहुत ही खूंखार और बहुत ही चालाक लोमड़ी रहा करती थी। लोमड़ी इतनी चालाक थी कि शिकार को पता ही नहीं चलता था कि वह शिकार होने वाला है। अरे खरगोश भाई, मैंने सभी जंगल के जानवरों से यही सुना है कि तुम डांस बहुत अच्छा करते हो। क्या तुम मुझे नाच करके दिखाओगे? अरे हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, कहूँ तो नाच करके दिखाओ। खरगोश पूरी तरह से चालाक लोमड़ी की बातों में आ जाता है और नाचने लगता है। चालाक लोमड़ी एक ही हमला करती है और खरगोश को चट कर जाती है। लोमड़ी की इस आदत की वजह से सभी जंगल के जानवर इससे दूर दूर ही रहा करते थे। एक दिन उसे कहीं शिकार नहीं मिला। वह भोजन की तलाश में दूर तक निकल पड़ी।
उस लोमड़ी की नजर एक तंदुरुस्त मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी। कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है ये, खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वह रोज मुर्गे को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वह मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी मन ही मन कहने लगी, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो तरकीब सोचनी पड़ेगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की कोशिश की और वह मुर्गे के पास गई। प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली? खुशखबरी मिली है जंगल में सभी को। कोई जानवर दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मार कर नहीं खाएगा। अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे की ठंडी प्रतिक्रिया देख इसी बात पर बोली। मेरे भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ, हम एक दूसरे को गले लगकर बधाई दें और खुशियाँ बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी प्यारी लोमड़ी बहना, पहले अपने उन दोस्तों से तो बधाई ले लो जो मैं पेड़ पर से देख रहा हूँ। वह इधर ही दौड़े चले आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, वो शिकारी कुत्ते जो खुशी के मारे इधर ही दौड़े चले आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनकर लोमड़ी थर-थर कांपने लगी और वह सोचने लगी, मुर्गा शिकार बने या ना बने, लेकिन मैं जरूर शिकार बन जाऊंगी। यहाँ से भाग निकलने में ही भलाई है। और वह भाग जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समझदारी और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए।